भीष्म जी का पांडव वीरों के साथ घोर युद्ध तथा श्री कृष्ण का चाबुक लेकर भीष्म जी पर दौड़ना। संजय ने कहा, राजन, अब भीष्म जी अपनी विशाल वाहिनी लेकर चले और उन्होंने उसका सर्वतोभद्र नामक व्यूह बनाया। कृपाचार्य, कृतवर्मा, शैब्य, शकुनी, जयद्रथ, सुदक्षिण और आपके सभी पुत्र भीष्म जी के साथ सारी सेना के आगे खड़े हुए। द्रोणाचार्य, भूरिश्रवा, शल्य और भगदत्त व्यूह के दाहिनी ओर रहे। अश्वत्थामा, सोमदत्त और दोनों अवंती राजकुमार अपनी विशाल सेना के सहित बाईं ओर खड़े हुए। त्रिगर्त वीरों से घिरा हुआ राजा दुर्योधन व्यूह के मध्य भाग में रहा तथा महारथी अलम्बुश और श्रुतायु सारी व्यूहबद्ध सेना के पीछे खड़े हुए। इस प्रकार आपकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना की रीति से खड़े होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर, भीमसेन, नकुल और सहदेव ये सारी सेना के व्यूह के मुहाने पर खड़े हुए तथा धृष्टद्युम्न, विराट, सात्यकी, शिखंडी, अर्जुन, घटोत्कच, चेकितान, कुंती भोज, अभिमन्यु, द्रुपद, युधामन्यु और कई राजकुमार ये सब वीर भी कौरवों के मुकाबले पर अपनी सेना का व्यूह बनाकर खड़े हो गए। अब आपके पक्ष के वीर भीष्म जी को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। इसी प्रकार भीमसेन आदि पांडव योद्धा भी संग्राम में विजय पाने की लालसा से भीष्म जी के साथ युद्ध करने के लिए आगे आए। बस दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। दोनों ओर के वीर एक दूसरे की ओर दौड़कर प्रहार करने लगे। उस भीषण शब्द से पृथ्वी डगमगाने लगी। धूल के कारण देदीप्यमान सूर्य भी प्रभाहीन मालूम पड़ने लगा। उस समय भारी भय की सूचना देता हुआ बड़ा प्रचंड पवन चलने लगा। गीदड़िए बड़ा भयंकर चीत्कार करने लगे। इससे ऐसा जान पड़ता था मानो बड़ा भारी संहार काल समीप आ गया है। कुत्ते तरह-तरह के शब्द करके रोने लगे। आकाश से जलती हुई उल्काएं पृथ्वी की ओर गिरने लगी। इस अशुभ मुहूर्त में आकर खड़ी हुई हाथी, घोड़ों और राजाओं से युक्त उन दोनों सेनाओं का शब्द बड़ा ही भयंकर हो उठा। सबसे पहले महारथी अभिमन्यु ने दुर्योधन की सेना पर आक्रमण किया। जिस समय वह उस अनंत सैन्य समुद्र में घुसने लगा, आपके बड़े-बड़े वीर भी उसे रोक न सके। उसके छोड़े हुए बाणों ने अनेकों क्षत्रिय वीरों को यमलोक भेज दिया। वह क्रोधपूर्वक यमदंड के समान भयंकर बाण बरसाकर अनेकों रथ, रथी, घोड़े, घुड़सवार तथा हाथी और गजारोहियों को विदीर्ण करने लगा। अभिमन्यु का ऐसा अद्भुत पराक्रम देखकर राजा लोग प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। इस समय वह कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्वल और जयद्रथ आदि वीरों को भी चक्कर में डालता हुआ बड़ी सफाई और शीघ्रता के साथ रणभूमि में विचर रहा था। उसे अपने प्रताप से शत्रुओं को संतप्त करते देखकर क्षत्रिय वीरों को ऐसा जान पड़ता था मानो इस लोक में दो अर्जुन प्रकट हो गए हैं। इस प्रकार अभिमन्यु ने आपकी विशाल वाहिनी के पैर उखाड़ दिए और बड़े-बड़े महारथियों को कंपित कर दिया। इससे उसके सुहृदों को बड़ी प्रसन्नता हुई। अभिमन्यु के द्वारा भगाई हुई आपकी सेना अत्यंत आतुर होकर डकारने लगी। अपनी सेना का वह घोर आर्तनाद सुनकर राजा दुर्योधन ने राक्षस अलम्बुश से कहा, महाबाहो, वृत्रासुर ने जैसे देवताओं की सेना को तितर-बितर कर दिया था, उसी प्रकार यह अर्जुन का पुत्र हमारी सेना को भगा रहा है। संग्राम में इसे रोकने वाला मुझे तुम्हारे सिवा और कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि तुम सब विद्याओं में पारंगत हो। इसलिए अब तुम शीघ्र ही जाकर इसका काम तमाम कर दो। इस समय हम भीष्म, द्रोणा आदि योद्धा अर्जुन का वध करेंगे। दुर्योधन के ऐसा कहने पर
वह महाबली राक्षस राज वर्षाकालीन मेघ के समान महान गर्जना करता हुआ अभिमन्यु की ओर चला। उसका भीषण शब्द सुनकर पांडवों की सारी सेना में खलबली पड़ गई। उस समय कई योद्धा तो डर के मारे अपने प्यारे प्राणों से हाथ धो बैठे। अभिमन्यु तुरंत ही धनुष बाण लेकर उसके सामने आ गया। उस राक्षस ने अभिमन्यु के पास पहुंचकर उससे थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हुई उसकी सेना को भगा दिया। वह एक साथ पांडवों की विशाल वाहिनी पर टूट पड़ा और उस राक्षस के प्रहार से उस सेना में बड़ा भीषण संहार होने लगा। फिर वह राक्षस पांचों द्रौपदी पुत्रों के सामने आया। उन पांचों ने भी क्रोध में भरकर उस पर बड़े वेग से धावा किया। प्रतिविंध्या ने तीखे-तीखे तीर छोड़कर उसे घायल कर दिया। बाणों की बौछार से उसके कवच के भी टुकड़े उड़ गए। अब उन पांचों भाइयों ने उसे बींधना आरंभ किया। इस प्रकार अत्यंत बाणविद्ध होने से उसे मूर्छा हो गई, किंतु थोड़ी ही देर में चेत होने पर क्रोध के कारण उसमें दूना बल आ गया। उसने तुरंत ही उनके धनुष, बाण और ध्वजाओं को काट डाला। फिर उसने मुस्कुराते हुए एक-एक को 5-5 बाण मारे तथा उनके सारथी और घोड़ों को भी मार डाला। इस प्रकार रथहीन करके उस राक्षस ने मार डालने की इच्छा से उन पर बड़े वेग से आक्रमण किया। उन्हें कष्ट में पड़ा देखकर तुरंत ही अभिमन्यु उसकी ओर दौड़ा। उन दोनों का इंद्र और वृत्रासुर के समान बड़ा भीषण संग्राम हुआ। दोनों ही क्रोध से तमतमाकर आपस में भिड़ गए और एक दूसरे की ओर प्रलय अग्नि के समान घूरने लगे। अभिमन्यु ने पहले 3 और फिर 5 बाणों से अलम्बुश को बींध दिया। इससे क्रोध में भरकर अलम्बुश ने अभिमन्यु की छाती में 9 बाण मारे। इसके बाद उसने हजारों बाण मारकर अभिमन्यु को तंग कर दिया। तब अभिमन्यु ने कुपित होकर 9 बाणों से उसकी छाती को छेद दिया। वे उसके शरीर को भेद कर मर्म स्थानों में घुस गए। इस प्रकार अपने शत्रु से मार खाकर उस राक्षस ने रण क्षेत्र में बड़ी तामसी माया फैलाई। उससे सब योद्धाओं के आगे अंधकार छा गया। उन्हें न तो अभिमन्यु ही दिखाई देता था और न अपने या शत्रु पक्ष के वीर ही दिखते थे। उस भीषण अंधकार को देखकर अभिमन्यु ने भास्कर नाम का प्रचंड अस्त्र छोड़ा। उससे सब ओर उजाला हो गया। इसी प्रकार उसने और भी कई प्रकार की मायाओं का प्रयोग किया, किंतु अभिमन्यु ने उन सभी को नष्ट कर दिया। माया का नाश होने पर जब वह अभिमन्यु के बाणों से बहुत व्यथित होने लगा, तो भय के मारे अपने रथ को रण क्षेत्र में ही छोड़कर भाग गया। उस माया युद्ध करने वाले राक्षस को इस प्रकार परास्त करके अभिमन्यु आपकी सेना को कुचलने लगा। तब अपनी सेना को भागते देखकर भीष्म जी और अनेकों कौरव महारथी उस अकेले बालक को चारों ओर से घेरकर बाणों से बींधने लगे। किंतु वीर अभिमन्यु बल और पराक्रम में अपने पिता अर्जुन और मामा श्री कृष्ण के समान था और उसने रणभूमि में उन दोनों के ही समान पराक्रम दिखलाया। इतने में ही वीरवर अर्जुन अपने पुत्र की रक्षा के लिए आपके सैनिकों का संहार करते भीष्म जी के पास पहुंच गए। इसी तरह आपके पिता भीष्म जी भी रणभूमि में अर्जुन के सामने आकर डट गए। तब आपके पुत्र रथ, हाथी और घोड़ों के द्वारा सब ओर से घेरकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। इसी प्रकार पांडव लोग भी अर्जुन के आसपास रहकर भीषण संग्राम के लिए तैयार हो गए। अब सबसे पहले कृपाचार्य जी ने अर्जुन पर 25 बाण छोड़े। इसके उत्तर में सात्यकी ने आगे बढ़कर अपने पैने बाणों से कृपाचार्य को घायल कर दिया। फिर उसने उन्हें छोड़कर अश्वत्थामा पर आक्रमण किया। इस पर अश्वत्थामा ने सात्यकी के धनुष के 2 टुकड़े कर दिए और फिर उसे भी बाणों से बींध दिया। सात्यकी ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर अश्वत्थामा की छाती और भुजाओं में
60 बाण मारे। उनसे अत्यंत घायल और व्यथित होने से उन्हें मूर्छा आ गई और वे अपनी ध्वजा के डंडे का सहारा लेकर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। कुछ देर में चेत होने पर प्रतापी अश्वत्थामा ने कुपित होकर सात्यकी पर एक नाराज छोड़ा। वह उसे घायल करके पृथ्वी में घुस गया। फिर एक दूसरे बाण से उन्होंने उसकी ध्वजा काट डाली और बड़ी गर्जना करने लगे। इसके बाद वे उस पर बड़े प्रचंड बाणों की वर्षा करने लगे। सात्यकी ने भी उस सारे शर समूह को काट डाला और तुरंत ही अनेक प्रकार के बाण बरसाकर अश्वत्थामा को आच्छादित कर दिया। तब महाप्रतापी द्रोणाचार्य पुत्र की रक्षा के लिए सात्यकी के सामने आए और अपने तीखे बाणों से उसे छलनी कर दिया। सात्यकी ने भी अश्वत्थामा को छोड़कर 20 बाणों से आचार्य को बींध दिया। इसी समय परम साहसी अर्जुन ने क्रोध में भरकर द्रोणाचार्य जी पर धावा किया। उन्होंने 3 बाण छोड़कर द्रोणाचार्य जी को घायल किया और फिर बाणों की वर्षा करके उन्हें ढक दिया। इससे आचार्य की क्रोधाग्नि एकदम भड़क उठी और उन्होंने बात ही बात में अर्जुन को बाणों से छा दिया। तब दुर्योधन ने सुशर्मा को संग्राम में द्रोणाचार्य जी की सहायता करने की आज्ञा दी। इसलिए त्रिगर्त राज ने भी अपना धनुष चढ़ाकर अर्जुन को लोहे की नोक वाले बाणों से आच्छादित कर दिया। तब अर्जुन ने भी भीषण सिंहनाद करके सुशर्मा और उसके पुत्र को अपने बाणों से बींध दिया तथा वे दोनों भी मरने का निश्चय करके उन पर टूट पड़े और उनके रथ पर बाणों की वर्षा करने लगे। अर्जुन ने उस बाण वर्षा को अपने बाणों से रोक दिया। उनका ऐसा हस्त लाघव देखकर देवता और दानव भी प्रसन्न हो गए। फिर अर्जुन ने कुपित होकर कौरव सेना के अग्रभाग में खड़े हुए त्रिगर्त वीरों पर वायव्य अस्त्र छोड़ा। उससे आकाश में खलबली पैदा करता हुआ बड़ा प्रचंड पवन प्रकट हुआ, जिसके कारण अनेकों वृक्ष उखड़कर गिर गए तथा बहुत से वीर धराशायी हो गए। तब द्रोणाचार्य जी ने शैलास्त्र छोड़ा। उससे वायु रुक गई और सब दिशाएं स्वच्छ हो गईं। इस प्रकार पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्त रथियों का उत्साह ठंडा कर दिया और उन्हें पराक्रमहीन करके युद्ध के मैदान से भगा दिया। राजन, इस प्रकार युद्ध होते-होते जब मध्याह्न हो गया, तो गंगा नंदन भीष्म जी अपने पैने बाणों से पांडव पक्ष के सैकड़ों हजारों सैनिकों का संहार करने लगे। तब धृष्टद्युम्न, शिखंडी, विराट और द्रुपद भीष्म जी के सामने आकर उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। भीष्म जी ने धृष्टद्युम्न को बींधकर 3 बाणों से विराट को घायल किया और एक बाण राजा द्रुपद पर छोड़ा। इस प्रकार भीष्म जी के हाथ से घायल होकर वे धनुर्धर वीर बड़े क्रोध में भर गए। इतने में ही शिखंडी ने पितामह को बींध दिया, किंतु उसे स्त्री समझकर उन्होंने उस पर वार नहीं किया। फिर धृष्टद्युम्न ने उनकी छाती और भुजाओं में 3 बाण मारे तथा द्रुपद ने 25, विराट ने 10 और शिखंडी ने 25 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीष्म जी ने 3 बाणों से तीनों वीरों को बींध दिया और एक बाण से द्रुपद का धनुष काट डाला। उन्होंने तत्काल दूसरा धनुष लेकर 5 बाणों से भीष्म जी को और 3 से उनके सारथी को बींध दिया। अब द्रुपद की रक्षा करने के लिए भीमसेन, द्रौपदी के 5 पुत्र, कैकेयी देशीय 5 भाई, सात्यकी, राजा युधिष्ठिर और धृष्टद्युम्न भीष्म जी की ओर दौड़े। इसी प्रकार आपकी ओर के सब वीर भी भीष्म जी की रक्षा के लिए पांडवों की सेना पर टूट पड़े। अब आपके और पांडवों के सेनानियों का बड़ा घमासान युद्ध होने लगा। रथी रथियों से भिड़ गए तथा पैदल गजारोही और अश्वारोही भी आपस में मिलकर एक दूसरे को यमराज के घर भेजने लगे।